हेलो दोस्तों, ये लास्ट सीरीज़ है, इसकी लास्ट पार्ट है इसका, वाटर क्राइसिस इन इंडिया। इसमें अब मैं ये बताऊंगा कि इंडिया में वाटर क्राइसिस अगर आ जाती हैं तो इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा इसका। देखिए, इफ़ेक्ट तो हर फील्ड में पड़ेगा, क्योंकि वाटर इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। 75% वाटर ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है और सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसका प्रभाव एग्रीकल्चर पे भी पड़ेगा। जब एग्रीकल्चर पे पड़ेगा तो एग्रीकल्चर आपके कंट्री की बैकबोन है, तो आपकी क्रॉप्स की ईल्ड कम होगी तो फूड की प्राइजेज बढ़ेंगी। फूड की प्राइजेज बढ़ने से जनसंख्या विस्तार लगातार हो रहा है, तो क्राइसिस हर जगह पैदा होगी। दूसरी चीज़ ये है, वाटर को अगर सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो ये अनहाइजीनिक भी होगा, वाटरबोर्न डिसीजेस आएंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज होंगे स्टेट टू स्टेट्स, सोसाइटीज़ में भी हो सकते हैं, कंट्री में भी जगह जगह हो सकते हैं, सेक्टर्स में भी हो सकते हैं। और जो आपका सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक है रीजन्स का, वो भी सफर हो जाएगा। अब वाटर स्कैर्सिटी ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो सबसे पहले तो एड्रेसिंग वाटर स्कैर्सिटी रिक्वायर्स ए मल्टी फेसेटेड अप्रोचेस। एक अप्रोच नहीं, मल्टी फेसेटेड इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस। क्या कर सकते हैं आप इसमें? आप 4-5 तरह से जो है डील कर सकते हो। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, इम्प्रूविंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, must be a priority as water conservation and efficiency are the key components of sustainable water management. रिक्लेम्ड वाटर को रिक्लेम कर सकते हो, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड वाटर सीवरेज ट्रीटमेंट, अवेयरनेस एंड एजुकेशंस। अब वाटर इंडिया का जो है जनसंख्या तो बड़ी है, खेती पे इकोनॉमी हमारी पूरा डिपेंड है। मतलब इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज नॉट डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर, बट द मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, नियर अबाउट 70% आर ओनली बिलोंग्स टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये 70% आदमी भी क्राइसिस में आएंगे और संकेत आपको दिखने लगे हैं। तो अब इफेक्ट तो मैं बता चुका हूं आपको, आप इसको बस कैसे भी रोकने की तमीज पैदा करें अपने अंदर। जो पानी अवेलेबल है उसका सही से यूज़,
उसको कंटामिनेट ना करें, पॉल्यूशन को कंट्रोल करें। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप निजात पा सकते हो, वरना आगे आने वाला समय आपके लिए बहुत घातक होने वाला है, बहुत ही घातक होने वाला है। इसलिए सबसे ये विनती है, एक एक पानी की बूंद को आप बचाइए। पानी नहीं है तो जीवन नहीं है। हमारी सभ्यताओं का डेवलपमेंट भी नदी के किनारे से हुआ। सबसे पहले इन एसेंशियल नीड्स वाटर की, तो वाटर के महत्व को समझें। इन चरणों में मैंने यही कोशिश की है कि आप समस्या को जानिए, समस्या के सलूशन को जानिए। मेरे समझ में ये आपके लिए सफिशिएंट होगा, इसकी नॉलेज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम ऐसी चीज़ों पर आपको लगातार जो है अवेयर कराते रहेंगे, आपको लगातार इसकी इन्फॉर्मेशंस देते रहेंगे। और ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, ये आपके कहीं ना कहीं जो है आपको योगदान करेंगे आपकी स्टडी के दौरान भी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।